आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक बार फिर सुनैना जी के परिवार की स्थिति से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहले भी की जा चुकी है। जैसा कि आप हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा मुहिम के एपिसोड नंबर 413 में देख चुके हैं। सुनैना जी का परिवार पिछले 7 सालों से संघर्ष कर रहा था। पति के एक्सीडेंट के बाद घर की स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। मजदूरी करके ही सुनैना जी किसी तरह परिवार चला रही थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। गरीबी के कारण न पति का इलाज हो पाया, न ही बच्चे स्कूल जा सके। इसी बीच जब इनकी स्थिति की जानकारी संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची, तो संत जी के आदेश से तुरंत राहत सामग्री, राशन, कपड़े, चप्पल और जरूरी सामान पहुंचाया गया और उनके पति का इलाज अच्छे अस्पताल में कराया जा रहा है। उन्हें मदद कार्ड भी दिया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा सहायता मिल सके। और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से कार्ड के माध्यम से दोबारा राहत सामग्री के लिए संपर्क किया, तो संत जी के आदेश से दूसरी बार भी राहत सामग्री तुरंत भेजी गई। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया अन्नपूर्णा मुहिम आज हजारों जरूरतमंदों के जीवन में नई उम्मीद की किरण बन चुका है। चलिए देखते हैं आज सुनैना जी के परिवार की स्थिति कैसी है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज की जो टीम है वह तेलंगाना राज्य के सूर्यापेट जिले में एक गांव का नाम है सिंगारेड्डीपालम, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वह उस असहाय परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वह सारी सामग्री उस परिवार को, असहाय परिवार को देने के लिए ले जा रहे हैं। आइए हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, कौन कौन से राहत सामग्री उस परिवार को प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्लोगन लगा हुआ, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। देखिए अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी देने आए हुए हैं, उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। पहले हम उनके परिवार से जानेंगे। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम आपका? जवाहर दास। जो अभी जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा जो राहत सामग्री आपको मिल चुकी है? हाँ, एक बार पहले मिल चुका था, ये दोबारा कॉल करके 2 दिन पहले फिर आया। अभी जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी लेकर आए हैं, तो क्या इन्होंने अपने आप लेकर आए हैं या आपने फोन किया था? मैं फोन किए थे 2 दिन पहले। जी, 2 दिन पहले आपने उनको फोन करके सूचना दिया था। हाँ। तो आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 2 दिन पहले इनको एक जो कार्ड मिला था उस पर इन्होंने फ़ोन किया और उसके तहत संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी हैं वो राहत सामग्री लेकर के इनके पास आए हुए हैं। नमस्कार बहन जी। क्या नाम बहन जी आपका? सुनैना दास। बहन जी, पहले के अपेक्षा आपको इस समय राहत मिला हुआ है? जी, पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है। तो आप देख सकते हैं जिसे इसके पहले भी इनको राहत सामग्री प्रदान की गई थी, तो उस समय इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। ये दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री इनको लेकर के आए हुए हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। पूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो हम उनके अनुयायियों से पूछेंगे कि कौन कौन सी राहत सामग्री उस परिवार को देने के लिए आए हुए हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? ललित दास नाम है जी। तो अभी जो
जो राहत सामग्री उस परिवार को आपने देने आए हुए हैं, जी। तो कौन कौन सी सामग्री आप देने आए हैं और कितनी कितनी मात्रा में देने आए हैं और कितने दिनों के लिए देने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं जी। जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इस असहाय परिवार को गुरुजियों ने इनको महीने के राशन के हिसाब से इनको जो राहत सामग्री प्रदान की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26-26 किलो के 2 चावल के बैग है, आलू 5 किलो है, प्याज 5 किलो है, उसके साथ ही सरसों का तेल जो है 2 लीटर सरसों का तेल है, पीली मूंग की दाल जो है वो 2 किलो है, चीनी जो है 2 किलो है, बेसन जो है वो 1 किलो है और चना दाल जो है वो भी 1 किलो, और आप जैसे देख पा रहे हैं मालिक मेरे हाथ में अचार भी 1 किलो है। उस हिसाब से इनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया A1 क्वालिटी का टाटा नमक भी इनको प्रदान किया जा रहा है, जो 1 किलो के 2 पैकेट है। उसके साथ साथ क्वालिटी A1 क्वालिटी का कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो 1 किलो के 2 पैकेट इनको प्रदान कराए जा रहे हैं जी। जैसा आप देख पा रहे हैं हल्दी का पैकेट है, जीरा है, कपड़े बर्तन साफ करने का साबुन है, सिर में तेल लगाने वाला बालों का तेल है, मिर्ची पाउडर है, चाय जैसा आप देख पा रहे हैं अग्नि की चाय है, रेड पेस्ट भी है, मंजन करने के लिए धनिया पाउडर है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है और अमूल का सूखा दूध है जो 2 डिब्बे आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ इनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नहाने के 4 साबुन है और इस परिवार के जो बहन है उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उनको दुपट्टा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ प्रदान कराया जा रहा है जी। अभी देखिए आपने जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मिली हुई है इस परिवार को, आइए हम जानते हैं कि राहत सामग्री के अलावा इस परिवार को और क्या मदद मिली हुई है, हम उनके अनुयायियों से पूछते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मांगीलाल दास। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि राहत सामग्री के अलावा इस परिवार को और क्या मदद मिली है जी? जी, इस परिवार के जो मेन मुखिया है ये जवाहरलाल जी, उनका जो कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था जी। तो उनका जो ट्रीटमेंट जारी है जी। तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जब तक इनको ठीक नहीं हुआ तब तक ये ट्रीटमेंट जारी रहेगा जी। आप देख रहे हैं कि राहत सामग्री के अलावा इनके परिवार के जो जवाहरलाल जो इस मुखिया हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी जारी है। हम उस मुखिया से भी पूछेंगे क्या उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से चल रहा है या नहीं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? जवाहर दास। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो तहत आपको जो राहत सामग्री मिली उसके बाद जो आपको ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या सही है आपका ट्रीटमेंट हो रहा है? हाँ, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, यही तो अभी कुछ सही है जी। हाँ, कागज बन के आया है ट्रीटमेंट गुरुद्वारा। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा इस चीज़ को पूरा क्लियर दिखाएं कि ये पहले का है और ये इनका ट्रीटमेंट अभी जारी है और बता रहे हैं कि कुछ सुधार हुआ है इनके कुछ बीमारी में। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज केवल राशन तक ही सीमित नहीं है। जैसे इस परिवार में किसी को अगर कोई बीमारी होती है तो संत रामपाल जी महाराज उस पूरे परिवार का उस बीमारी का भी पूरे खर्चे उठाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज इस पूरे परिवार को गोद ले चुके हैं, जिसमें एक परिवार की तरह हो गया है। इनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सारी चीज़ें इनको उपलब्ध कराई जाएगी। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन से सामाजिक सेवा में योगदान है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य और लक्ष्य बहुत बड़े हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज भ्रूण हत्या का रोकथाम पे कार्य कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन रक्तदान महादान का जो मुहिम है वो भी चला रहे हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। दहेज मुक्त हो भारत अपना, दहेज मुक्त सैकड़ों हजारों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों की रमणीय भी करवाते हैं। और उसके अतिरिक्त सामाजिक अगर आप देखना चाहेंगे तो समाज के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अभी हाल ही के दिनों में
पंजाब और हरियाणा में बाढ़ के जैसे हालात थे, कई कई गांव जो है पानी में जलमग्न हो गए थे। तो उसको लेके संत रामपाल जी महाराज ने उन सभी पीड़ित गांवों को जरूरत के मुताबिक सारी चीजें उनको उपलब्ध करवाई गई। जैसे उसमें बड़े बड़े लंबे 4-4, 8-8, 10-10 हजार फीट लंबे पाइप, एग्रीकल्चर पाइप, 20 HP की मोटर, 15 HP की मोटर इत्यादि इत्यादि। संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं वो गिनाते गिनाते सुबह शाम हो जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो इस प्रकार है जी। तो आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य हैं अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और बहुत सारे उद्देश्य हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक मैंने स्लोगन देखा था कि कलयुग में सतयुग का शुरुआत, तो यह आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग का शुरुआत हो चुका है। तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हम और भी ऐसे आपको उद्देश्य उनका दिखाएंगे और उनके जो जो अच्छे काम दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए तेलंगाना राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब